हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मैथ्स डे मानिया चैनल में, जिसे हम आज देखने जा रहे हैं एक छोटा सा चैप्टर लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट की। ठीक है, तो इसका जो चैप्टर है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे नहीं आते, आ भी सकते हैं, पर ये क्वेश्चन के बीच में आते हैं। और अगर क्वेश्चन के बीच में आ रहे हैं, अगर ये आपको तैयार है, तो आप क्या करते हैं, अपने टाइम को बचा ले जाते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं, आज इस पे बात करते हैं। और हम इसको इतनी कम समय में करेंगे कि आप थानोस के चुटकी बजाने समय जितना समय लेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, और आप भी इसे एंजॉय करिए। तो चलिए, अगर बात करते हैं स्क्वायर रूट की, तो स्क्वायर रूट में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर क्या होते हैं। बेसिकली ये मैथ के स्टूडेंट को आना ही आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर 1 का 1 होता है, 2 का 4 हो जाता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 16, 4, 9 का 81। मैं मान कर चलता हूं ये आपको तैयार है। ठीक, अब देखिए अगर ये तैयार है तो इसमें एक चीज आप और नोट कर लीजिएगा कि यूनिट डिजिट जो है वो किस पे एंड हो रहा है। ठीक है, यूनिट डिजिट देखने का हमारा पर्पस सिर्फ ये है कि हमें ये पता चल जाएगा हमारे क्वेश्चन में अगर कोई यूनिट डिजिट है, ठीक है, तो इसमें से वो किस पे एंड हो रहा है, उससे हम अपना स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए हम लोग एक एप्लीकेशन लेते हैं और उससे समझते हैं स्क्वायर रूट कैसे बहुत ही जल्दी फाइंड करते हैं, फाइंड आउट। ओके, तो चलिए लेते हैं एक एप्लीकेशन। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आता है 9409। ठीक, ये आपको स्क्वायर रूट में दिया हुआ है 9409। यहाँ बेसिकली अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ 2 होता है, तो ये स्क्वायर रूट है। ओके, अब आप इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपको करना है लेफ्ट साइड से यहाँ से 2 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से 2 लेंगे क्योंकि स्क्वायर निकालना है, और बाकी नंबर अलग। ठीक, तो यहाँ से आप 2 पेयर मतलब 2 नंबर का पेयर लेंगे और बाकी जितने भी नंबर इधर रहेंगे उनका अलग पेयर। 2 पेयर आपको बनाने हैं, एक 2 डिजिट के और बाकी अलग। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसमें देखेंगे यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट आपको मिला 9। ठीक है, 9 को देखते ही जैसे आप यूनिट पाएंगे तो आप चले जाएंगे इस पे स्क्वायर पे, कि ये आप जानेंगे कि हाँ 9 अगर आ रहा है यूनिट डिजिट, तो हमारा वो जो स्क्वायर होगा वो किसका हो सकता है। तो 9 पे खत्म होने वाले स्क्वायर कौन से होते हैं, एक तो 3 होता है और दूसरा होता है 7। ठीक है, क्लियर है, ये होते हैं। ओके, यहाँ से हमें 2 प्लेस चाहिए। ठीक, ये भरने के लिए एक तो हमारा हो गया 3 और 7 यहाँ भराएगा। यहाँ की बात करें तो हम आप चले आएंगे, ये नंबर हमारे पास बचा, इसको देखेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे कि ये जो नंबर है ये किन 2 नंबरों के स्क्वायर के बीच आ रहा है। ठीक, तो इसको अगर हम देखें तो ये आ रहा है 64, ये आएगा 81 एंड 100 के बीच। ठीक है, तो ये नंबर जो है वो 81 और 100 के बीच आएगा। ठीक है, तो 81 जो है वो 9 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 100 जो है 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, छोटा वाला ले लेंगे हमेशा। तो यहाँ पहले प्लेस पे तो 9 आ गया। अब हमें इसमें से देखना था ये वाला होगा छोटा वाला या बड़ा वाला। तो इसको हम कैसे देखेंगे, ये जो हमारा 94 था, इसके जो ये 2 नंबर आए हैं बीच में, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद चेक करेंगे कि जो इसका फैक्टर आ रहा है 90, क्या वो इससे छोटा है या बड़ा। अगर ये नंबर बड़ा है, ठीक है, पहले वाला अगर नंबर बड़ा है तो हम बड़ी वाली वैल्यू ले लेंगे। अगर ये छोटा होता, इससे मतलब कम हो जाता इस नंबर से, तो हम छोटी वाली वैल्यू लेते देते। अगर दोनों नंबर हमारे पास बराबर आ गए तो भी हम क्या लेंगे, बड़ी वाली वैल्यू। ठीक है, समझ में आया। तो ये 90 है, इस नंबर से छोटा है, मतलब हमारा पहले वाला जो नंबर है वो बड़ा है, तो हम बड़ी वाली वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 97। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से क्लियर है। ठीक है, आपको क्या करना है, 2 डिजिट इधर के लेने हैं, बाकी एक पेयर अलग कर देना है। सबसे पहला काम इधर से लेने के बाद आप ये देखेंगे कि 9 पे खत्म हो रहा है, तो हमारे पास ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका स्क्वायर 9 पे खत्म होता है। तो हम देखें 3 पे 1 है
और एक हमारे पास 7 है जिसका स्क्वायर 9 पे खत्म होता है। ठीक, अब या तो यहाँ 7 हो जाएगा या तो यहाँ 9, दो नंबर के हमारे स्क्वायर आएंगे। ठीक है, तो ये या तो 7 हो गया या तो 9 होगा। ठीक, वो तो हो गया। अब बात करें हम इस प्लेस की, तो इस प्लेस पे हम इसके पास जाएंगे। ठीक, इसके पास जाने के बाद हम देखेंगे कि ये जो नंबर है हमारा वो किन दो नंबरों के स्क्वायर के बीच आ रहा है। तो वो 9, 81 और 100 के बीच आ रहा है। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा हूं मैं, तो फिर ये 9 हो जाएगा। ठीक, 9 का स्क्वायर 10 के स्क्वायर बीच में आ रहा है, तो हम छोटी वाली वैल्यू यहाँ ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें से हमें सिलेक्ट करना था कि छोटा वाला बड़ा वाला कौन सा लेना है, हमें 3 आएगा या 7। तो इसके लिए हमें फिर से 94 पे जाना पड़ेगा और देखना होगा ये जो 9, 10 के बीच में आया था इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 90 आ जाएगा। फिर देख लीजिए ये 94 उससे छोटा है या बड़ा। अगर 94 बड़ा है मतलब हमारी पहले वाली जो वैल्यू है वो अगर बड़ी है तो हम बड़ी वाली वैल्यू ले लेंगे यहाँ से। अगर ये छोटा हो जाता इससे तो हम छोटी वाली ले लेते। अगर ये दोनों बराबर हो जाते, इक्वल हो जाते, तो हम बड़ी वाली वैल्यू ले लेते। क्लियर है। फिर यहाँ से हमने क्या ले लिया, ये बड़ा है तो हमने 7 ले लिया क्योंकि ये बड़ा है। तो यहाँ से ये 97 आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है। बात कर लेते हैं दूसरे सवाल की। मान लीजिए आपको सवाल दिया है यहाँ पे, ये हो गया स्क्वायर रूट ये। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 इधर पेयर 2 इधर पेयर, ये 6 पे एंड हो रहा है, तो 6 पे एंड होने वाले कौन कौन से ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे, तो एक 4 हो जाएगा और एक 6 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से छोटा बड़ा हम बाद में लेंगे। आते हैं इस पे, तो 7 3 है, तो ये किन दो नंबरों के बीच में आ रहा है, तो ये हो जाएगा 64 और 81 के बीच में, मतलब ये 8 और ये 9 के बीच में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ले लेंगे कौन सी, 8 आ जाएगा पहले। ठीक है, दूसरे प्लेस पे बात करेंगे या तो ये, तो हम फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 72 हो जाएगा। 72 73 से छोटा है मतलब ये बड़ा है, तो हम बड़ी वाली वैल्यू ले लेंगे 86। तो इसका आंसर हो जाएगा 86। क्लियर है। हमने क्या किया, दो नंबर का पेयर बना लिया। सबसे पहले इधर से पेयर हम बनाएंगे। ठीक, इधर से आएंगे पेयर बनाएंगे 2 नंबर 2 डिजिट का, उसके बाद बाकी काम छोड़ देंगे। ठीक, ये हमारा हो गया। अब यहाँ 6 जो है इसका यूनिट डिजिट था। 6 लाने के लिए स्क्वायर में ऐसे नंबर हमें चाहिए जिनका स्क्वायर 6 है, तो वह या तो 4 होगा क्योंकि इसका 16 होता है, तो 6 आ जाएगा, या फिर ये 6 हो जाएगा क्योंकि इसका भी 6 आता है। तो अब 2 नंबर हमारे पास है, उसमें से एक ही हमें चाहिए, तो उसके लिए हम फिर 73 पे जाएंगे। 73 जो है वो 8 9 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 8 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। 72 जो है वो 73 से छोटा है, मतलब हमारी पहले वाली वैल्यू बड़ी है। जब बड़ी होती है तो हम बड़ा डिजिट ले लेते हैं, तो यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ से हम छोटी वैल्यू ले लेते हैं 86। क्लियर। मेरे ख्याल से स्क्वायर क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं आपको स्क्वायर में एक छोटे से और पॉइंट की। ये क्लियर है ना कि आपको सबसे पहले क्या करना है, 2 का पहले पेयर ले लेना है। किस साइड से, राइट हैंड साइड से, इधर से बात करें तो। ठीक है, तो राइट साइड से आप 2 पेयर लेंगे, बाकी पेयर अलग कर देंगे। ठीक, एक सवाल और आप देख लीजिए, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। तो ये है आपके मान लीजिए 625। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, आप 2 पेयर लेंगे, बाकी जितना बचे आप इधर एक पेयर। ठीक, तो एक ही है तो एक ही रहेगा। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे आप, इसका 5 डिजिट है, तो आपके पास एक चीज यहां नोट करिए, केवल 5 नंबर ही ऐसा है जिसका एंड 5 पे होता है, और बाकी आप देखेंगे तो 6 पे 2 नंबर हैं, ये 9 के लिए भी 2 नंबर हैं, 3 का और ये 7 का। ठीक है, 4 के लिए भी हैं 2 नंबर, ये 1 के लिए भी 2 नंबर हैं, ये और ये। ठीक है, तो 5 ही एक ऐसा नंबर है जिसकी जो स्क्वायर होता है वो 5 ही होता है। क्लियर है। तो इसीलिए जो 5 हमारे पास आता है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 5 ले लेते हैं। ठीक है, 5 है तो ये डायरेक्ट 5 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इधर साइड वाले वैल्यू की, तो ये 6 है। हम देखेंगे 6 किन 2 स्क्वायर नंबर के बीच आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 के और 3 के। ठीक, तो इसमें से हम क्या लेते हैं, छोटी वाली वैल्यू ले लेते हैं, तो ये यहाँ पे 25। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा 25, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्लियर। अब बात कर लेते हैं एक पॉइंट की छोटे से जो 5 से एंड होते हैं। ठीक है,
5 से इंट होते हैं। 5 से इंट होने वाले हम जो भी स्क्वायर होते हैं उनको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया 85 का स्क्वायर, ठीक है, ये है। तो आप इसके कैसे करते हैं, 5 से इंट होने वाले जो भी रहेंगे उनको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसका स्क्वायर। और हाँ, इसमें एक कंडीशन है कि ये दोनों वैल्यू जो है वो बराबर होनी चाहिए, मतलब एक ही होनी चाहिए। 8 है यहाँ पे तो यहाँ पे 8 ही होनी चाहिए। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, 5 5 जा 25, तो यहाँ पूरा लिखेंगे आप, केवल 5 नहीं, ठीक है, पूरा लिख लेंगे। उसके बाद इसका क्या करेंगे, इसका एक आगे की वैल्यू, ठीक है, 9 होती है तो 9 का इसमें मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 9 8 जा 72, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बात कर लें जैसे अगर हम 55 की, तो यहाँ क्या है, दोनों वैल्यू बराबर एक ही है, ठीक है, 5 5 है, यहाँ पर 5, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25 और ये 5 के आगे 5 6 जा 30, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका स्क्वायर। तो 5 से इंट होने वाले, ठीक है, ऐसे नंबर जिनका ये वैल्यू सेम हो और वो 5, ये 5 हो या ना हो, अगर इसकी वैल्यू, एक चीज और पे ध्यान रखिए, ये 5 ये 5 आपको हमेशा ऐसा नहीं मिलने वाला, ये तब लागू होता है, ये जो हमने किया है 5 5 जो 25 और इसका आगे का एक वैल्यू मतलब 9 से 8 जा 72, ये तब होता है ये प्रोसेस जब आपका जो राइट वाला जो वैल्यू है दोनों की वो 10 आ जाए। जैसे देखिए ये 73 और ये 77, तो इसको भी हम उसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो ये राइट हैंड वाला है वैल्यू, इसका ऐड जो होगा वो 10 आना चाहिए और ये जो लेफ्ट में है इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, मतलब ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए और ये दोनों का एडिशन जो है वो 10 अगर आ रहा है तो हम इसको सीधे सीधे ऐसे कर सकते हैं, 7 3 जा 21 पूरा और 7 के एक आगे 8 7 जा 56। क्लियर, तो ऐसे नंबर को हम ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कि डायरेक्ट किसके, अगर यहाँ पर 7 मतलब यहाँ जो नंबर हैं उनका जो ऐड होगा वो 10 होना चाहिए और इधर जो नंबर है वो बराबर। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सीधे 7 3 जा 21 पूरा लिख देंगे, उसके बाद 7 ये है तो इसके एक आगे नंबर 8 होगा तो 8 किसमें मल्टीप्लाई करके 8 7 जा 56। क्लियर, मेरे ख्याल से क्लियर है। तो ये बात हो गई, मेरे ख्याल से स्क्वायर वाले कंप्लीट हो गए हैं, स्क्वायर रूट कैसे हम लोग निकालते हैं और आपको इससे सीख आप जान गए होंगे, बहुत ही आसान था। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्यूब रूट की। ठीक है, क्यूब रूट इससे बहुत ही आसान होता है स्क्वायर रूट से, क्योंकि क्यूब रूट में जो ये पेयर आपको मिल रहे थे यहाँ पे 2 नंबर के, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ एक डिजिट का मतलब एक अगर नंबर है तो उसका जो यूनिट डिजिट आता है वो वही आता है, मतलब एक ही आता है। ठीक है, उसमें आपको 2 पेयर नहीं मिलेंगे। क्लियर, तो देखिए क्यूब रूट की बात करें तो क्यूब रूट में क्या है, आपको क्यूब रूट में भी वही स्क्वायर की तरह पता होना चाहिए कि 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, ये 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 एंड 9 का 729। ठीक है, तो इसमें भी आपको इतना याद होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए कि 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर क्यूब क्या होते हैं। ठीक है, अगर इतना आपको याद है, तैयार है, तो चलिए अब हम लोग एप्लीकेशन पे चलते हैं। मान लेते हैं आपके पास एप्लीकेशन है 7 0 4 9 6 9। ठीक है, ये आपका क्यूब रूट है, यहाँ पर हम 3 लिख दे रहे हैं तो ये क्यूब रूट हो गया। ठीक है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग वैसे ही इसको भी देखेंगे जैसे अभी हमने क्या देखा था, स्क्वायर रूट। ठीक, तो स्क्वायर रूट में हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले राइट हैंड से आते थे और 2 पेयर बना लेते थे 2 डिजिट का। तो क्यूब रूट है तो इसमें हम राइट हैंड से आएंगे और 3 डिजिट का पेयर बना लेंगे, बाकी 1 पेयर। ठीक है, क्लियर है, ओके। अब हम क्या करते थे, उसमें यूनिट डिजिट देखते थे, तो यूनिट डिजिट देखने के लिए हम इसमें देखेंगे 9 है तो हम इसमें जाएंगे कि हमारे पास ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 9 पे एंड होता है, तो इसमें हमारे पास एक ही नंबर है 9। ठीक है, 9 ही है जिसका क्यूब 9 पे एंड होता है। और एक चीज इसमें बहुत ही शानदार तरीका है, देखिए 1 का 1 पे ही एंड होगा,
ठीक, 2 का 8 पे, 3 का 27 मतलब 7 पे, 4 का 4 पे ही है, 5 का 5 पे ही है, 6 का 6 पे एंड होगा, 7 का ये और 8 का 2, 9 का 9। तो अब आप देख लीजिए 1, 4, 5, 6 और 9 ऐसे नंबर हैं जिनका जो क्यूब है वो सेम नंबर पे एंड हो रहा है। और 2 और 8 इसकी बात कर लें तो ये ऐसे नंबर हैं जो आपस में अपोजिट, मतलब कि अगर 2 है तो 8 पे एंड होगा और 8 है तो 2 पे। ठीक है, ये देखिए अगर 2 है तो 8 पे एंड हो रहा है, अगर 8 है तो 2 पे, और जैसे 3 की बात कर लें तो 3 है तो 7 पे एंड हो रहा है, और अगर 7 है तो 3 पे। ठीक है, तो बस 2 नंबर आपके ऐसे हैं जिसमें जो उनका यूनिट डिजिट है वो अलग है, बाकी जो है वो सब सेम है। तो आप इतना देख लीजिए इसको कि अगर 2 है तो 8 पे होगा, और अगर 8 है तो 2 पे, आपस में ऐसे हैं। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। और अगर 3 है तो दोनों लगा दीजिए 7 पे। ठीक है, ये जैसे हम लोग इक्विलिब्रियम नहीं करते थे केमिस्ट्री में, सेम। तो अगर 3 है तो 7 होगा और 7 है तो 3 है, मतलब ये रिएक्शन उधर भी जा सकता है और इधर भी कन्वर्ट। ठीक है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो था वो 9 था, तो 9 हम जानते हैं केवल एक ही है, वो भी 9। ठीक है, तो 9 ही ऐसा नंबर है जिसका क्यूब रूट 9 पे खत्म होता है क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अब बात करेंगे हम इस वाले नंबर की, क्योंकि 2 डिजिट हो गए हमारे पास, तो पहला तो हमारे पास आ गया 9। ठीक है, इसमें आपको पेयर नहीं चाहिए होते कि हमारे पास 2 डिजिट होगा तो कौन होगा। ठीक है, इसमें डायरेक्ट आ जाता है कि हाँ एक नंबर होगा, वो हो गया 9। अब बात करते हैं इस वाले की, तो हम फिर क्या देखेंगे तो कि ये नंबर जो है वो किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, तो ये हो जाएगा 5, 1, 2 और 7, 2, 9 के बीच में, इसके बीच में आ रहा है ये नंबर। ठीक है, तो ये है 8 का क्यूब और ये है 9 का, तो हम उसमें क्या करते थे, छोटा वाला ले लेते थे, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 89 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, क्यूब रूट उससे आसान है ना। इसमें क्या है, आपको पेयर नहीं देखना है कि हाँ अगर 9 ये है कोई नंबर डिजिट यूनिट आ गया तो अब ये 2 नंबर हमारे पास मिल गया कि 2 का होगा, 4 का होगा, किसका होगा। ठीक है, इसमें डायरेक्ट एक ही होता है, केवल 2 और 3 ऐसे हैं जो आपस में कनेक्ट है, मतलब 2 है तो 8 होगा और 3 है तो 7, उसकी वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये हो गया क्यूब रूट। इसमें हम लोग 1-2 एप्लीकेशन और देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाता है 148877, 148877, ये आपके पास है क्यूब रूट। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम वही 3 डिजिट इधर से एक पेयर, उसके बाद बाकी इधर। क्लियर, ये आपके पास 7 है तो आप जानते हैं 7 का 3 होता है और 3 का 7। जब 7 है तो यहाँ पर पहला डिजिट क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, और इसकी बात करें 148, तो ये किसके बीच में आएगा, ये आ जाएगा 125 और 216 के। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6 का क्यूब। हम इसमें जानते हैं, हम लोग छोटा वाला लेते हैं तो ये 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सेकेंड वाला पोजीशन 5, 3। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर कि इसका क्या आंसर आ जाएगा, 53 हो जाएगा 148877 का। ठीक, क्लियर है क्यूब रूट। क्यूब रूट बहुत ही आसान है, इसमें हमें पेयर नहीं बनता। 7 है तो 7 का 3 हो जाता है एंड। ठीक है, 7 का 3 पे एंड होता है, तो आप डायरेक्ट 3 लिख दीजिए। और बाकी पेयर का निकालने के लिए वो किसके बीच में आ रहा है, ये हम देख लेंगे कि किन 2 स्क्वायर क्यूब के बीच में आ रहा है। तो ये हो गया 125 और 216 के बीच में आएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा क्यूब। तो हम छोटी वैल्यू लेते हैं तो यहाँ 5 हो गया। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं 1-2 एप्लीकेशन की। मान लीजिए आपके पास आता है 474552, 474552 का क्यूब। तो इसको आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इधर से आप ले लीजिए 3 पेयर का डिजिट और इधर हो गया बाकी अलग। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे 2 है लास्ट डिजिट, तो खत्म होने होगा किसमें, 8 पे। ठीक है, अगर 2 है कोई नंबर तो किस पे खत्म होता है क्यूब, 8 पे। ठीक है, तो ये 8 हो गया। बाकी ये किस पे आ रहा है तो इसको हम लोग देख लेंगे, तो ये आएगा 343 और 512 के बीच में। ठीक है, तो 343 किसका होता है, 7 का। तो हम सीधे सीधे यहाँ पर 7 लिख देंगे, क्योंकि हम छोटी वैल्यू ही लेते हैं। तो 78 हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है
क्यूब रूट भी और स्क्वायर रूट भी, क्योंकि स्क्वायर रूट में आपको पेयर मिलते थे नंबर के, ठीक है, कि 2 नंबर आता था, उसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ता था छोटा या बड़ा। तो आप क्या करते थे, इन दोनों का मल्टीप्लाई देख लेते थे, क्या जो नंबर मल्टीप्लाई करके आया है वो इस नंबर से छोटा है या बड़ा। अगर वो छोटा होता था तो हम बड़ी वैल्यू लेते थे, अगर बड़ा होगा तो हम छोटी वैल्यू लेंगे, अगर बराबर होगा तो हम बड़ी वैल्यू लेंगे। क्लियर। और क्यूब रूट में क्या है, इसमें कोई पेयर नहीं बनता, ये सिंगल डिजिट का होता है, मतलब अगर 2 है तो उसका 8 पे ही खत्म होगा, 3 है तो 7 पे, 4 है तो 4 पे, ठीक है। इसमें आपको पेयर में नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक। तो आप सीधे सीधे यूनिट डिजिट देखिए और नंबर यहाँ आप लिख लीजिए, बचा एक डिजिट और, तो उसको आप सेम वही करेंगे कि किसके बीच में आ रहा है उसकी छोटी वैल्यू ले लेंगे। क्लियर। तो मेरे ख्याल से ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट क्लियर हो गए हैं। और एक बात कि ये जो थे ये परफेक्ट स्क्वायर के क्यूब रूट थे या फिर स्क्वायर रूट, ठीक, परफेक्ट स्क्वायर। अब हम इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर को कैसे सॉल्व किया जाता है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है कि ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, हाँ कट मतलब आ जाएगा 53, एकदम पूर्णांक आएंगे, ठीक है, इंटीजर नंबर आपके आएंगे। क्लियर। और नॉन परफेक्ट में कुछ भी आ सकता है। तो देखिए अभी हमने बात की परफेक्ट स्क्वायर, जो भी हमने बात किया था वो परफेक्ट स्क्वायर पे था कि 625 है, ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर होगा, ठीक, तो ये परफेक्ट स्क्वायर थे, ठीक। तो ये क्या हमने किया था, 25 है तो 5 से रहने वाला यूनिट डिजिट 5 ही होगा, और ये 6 है तो 6 हम देख लेंगे किसके बीच आ रहा है, तो 2 और 3 के बीच आएगा, तो छोटी वाली वैल्यू लेते हैं, 25 हो गया, ठीक है। तो ऐसे हमने क्यूब रूट का किया था, ये 729 है अगर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 3 डिजिट इधर से ले लेंगे, ठीक है, और देख लेंगे इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो यूनिट डिजिट 9 है, तो ये 9 पे खत्म होने वाला है, तो ये 9 का क्यूब हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि वो 6 डिजिट होगा तभी वो फार्मूला लगेगा, कुछ भी हो तो अगर क्यूब रूट पूछ रहा है तो वो फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 3 हमने पेयर ले लिया, अभी तक कुछ नहीं है तो हमें कोई मतलब नहीं है, अगर होता तो हम ले लेते, अब 3 था तो हमने 3 का ही बस यूनिट डिजिट देख लिया, इसमें 3 है उसमें 4 रहते थे तो हम 2 पेयर लिया, बाकी एक अलग कर दिया, तो 2 का ये हो गया, मतलब 5, यूनिट डिजिट 5 है तो 5 हो जाएगा, और ये 6 हम देखेंगे तो 2 आएगा, 25 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक जो थे हमने लिए थे वो परफेक्ट स्क्वायर थे, उनका स्क्वायर परफेक्ट था। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर की। नॉन परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है कि आपको उसमें से परफेक्ट स्क्वायर अलग करने पड़ते हैं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर आपको उसमें से अलग करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास ये है 38, ठीक, तो अब आप क्या करेंगे, इसमें से परफेक्ट स्क्वायर जितने हैं वो अलग करेंगे, बाकी अलग। मान लीजिए 38 है तो आपका काम ये है कि आप देखिए इसके जो नियर अबाउट, जो सबसे पास में जो इसके परफेक्ट स्क्वायर है उसको अलग कर लीजिए। हम देखेंगे तो इसके पास जो है परफेक्ट स्क्वायर वो 36 है, ठीक है, 36 परफेक्ट स्क्वायर होता है। उसके बाद का जो आ जाएगा वो आ जाएगा 49, तो 49 तो उससे बहुत दूर है, ठीक, तो ये हम नहीं लेंगे, 36 हमें यूज करना है, तो यहाँ पर 36 ले लेंगे, बाकी जो भी यहाँ बचेगा 36 लेने के बाद क्या बचेगा 2, तो ये हो जाएगा +2, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस नंबर को 36 है तो इसको बाहर कर लेंगे, ये 6 हो जाएगा। क्लियर। बाकी यहाँ का प्लस है तो हम प्लस ले लेंगे सेम। उसके बाद ये 2 है तो 2 भी ले लेंगे, ठीक है, लेकिन इसकी डिवाइड हम कुछ कर देंगे, वो नंबर क्या होगा, इस नंबर का जो आया है उसका डबल, मतलब 12, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/6, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 6 प्लस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.166 ऐसे आता जाएगा, ठीक है, तो 6 में आप वर्क करेंगे तो 6.167 भी बोल सकते हैं, ठीक, तो ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो आपने क्या किया, कुछ भी दिया रहेगा तो आपको उसमें से निकालना है परफेक्ट स्क्वायर, उसके बाद जो बचेगा उसको लिख लेना है, फिर उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर को बाहर कर लेंगे और जो नंबर है उसको अलग, उसके बाद उस नंबर से जो अलग है उसमें परफेक्ट स्क्वायर के डबल से, मतलब इसके डबल से डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको ये, तो मान लीजिए आपको दिया हो 121 ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर आपको इसमें से दिखेगा क्या कि 121 होता है जो, ठीक, वो होता है 11 का, तो ये निकल जाएगा। उसके बाद का अगर आप देखेंगे तो
4 आ जाता है, ठीक, जो 12 का हो जाता है, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। इसके नज़दीक वाला हमें ये मिलेगा 121, तो 121 हम बाहर कर लेंगे, प्लस क्या होगा 3। समझ में आ रहा कि नहीं? जो भी हमें नंबर दिया रहेगा नॉन परफेक्ट अगर है तो हम उसमें से परफेक्ट स्क्वायर बाहर कर लेंगे। अब बाहर करने का तरीका क्या है कि इसके जो पास में हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको हम खोजेंगे कि इसके पास सबसे पास परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा। तो 124 है, तो हमें ये याद है कि 121 जो होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है 11 का, ठीक, तो वो हमें आ गया 121 अलग हो गया प्लस 3, तो हम इसमें क्या करेंगे 11 बाहर कर लिए प्लस 3 और डिवाइड बाई 11 का डबल 22 से, तो ये हो जाएगा 7, अगर मान लीजिए 1/7, ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाएगा 1 और वो 3 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 144 ये आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 11.144, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्लियर है, ठीक है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैसे करते हैं, जो नंबर दिया रहेगा उसमें से हमें परफेक्ट स्क्वायर बाहर कर लेने हैं, बाहर करने के बाद उसमें से कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी आएगा, ठीक है, अलग से नंबर भी ऐड हमें या तो ऐड करना होगा या तो घटाना होगा, ठीक है, तो जो भी करना हो उसके बाद हम क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर से बाहर कर लेंगे, यहाँ पर प्लस करना हो या माइनस जो भी, तो यहाँ पर वो सिंबल आ जाएगा। उसके बाद जो अलग से और नंबर है उसको डिवाइड कर देंगे किस नंबर से, इसके डबल से, ठीक, बस उसके बाद हमारा आंसर कर लेंगे हम ऐड करके या घटा करके, ठीक है। तो चलिए आइए इस पर कुछ एप्लीकेशन ले लेते हैं ताकि ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, तो देखिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर का हमारे पास कुछ एप्लीकेशन है, ये 3-4, तो उसको देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमने क्या सीखा नॉन परफेक्ट में कि सबसे पहले हमको उसे परफेक्ट में ब्रेक करना है कि परफेक्ट प्लस कुछ ऐड। तो 629 के पास अगर हम जाएं तो हम इसके पहले या बाद वाला जो सबसे इसके नजदीक हो वो परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो इसको अगर हम देखें तो 625 होगा, ठीक है, 625 जो कि हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस कितना बचेगा 4, तो ये हो गया, ठीक है। देखिए आपको एग्जाम में भी ऐसे सवाल मिलेंगे जिसके आसपास ही आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको दिखे ही ना, क्लियर ही ना हो कि कहाँ पर होगा, कौन सा स्क्वायर होगा। बस ये है कि आपको इतना प्रिपेयर होना होगा कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर वहाँ हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर ही केवल ऐसा कर रहे हैं कि पास वाला ले रहे हैं, एग्जाम में भी आपको पास के ही मिलेंगे। ओके, तो ये हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, तो ये इसको हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल लेंगे, तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 कर लेंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे इसका डबल, तो ये हो जाएगा 50। क्लियर है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ये 2/25 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0.08, ठीक है, क्लियर। तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा 25.08 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर बाहर कर लिया, जितना बचा वो, फिर जितना बचेगा उसको अलग करके डिवाइड बाय क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर जो है उसका डबल, फिर सॉल्व कर लेना है, ठीक है, क्लियर है ना। बात करें इसकी, तो इसको देखिए आप यहाँ पर हो जाएंगे 1028 है, तो ये 32 के पास आ जाएगा, ठीक है, तो 32 हो जाएगा, तो 1028 है, तो 32 का क्या हो जाएगा 2 है, तो आपको 4 मिलेगा 1024, ठीक है, ये होगा 32 का 2 है तो 4 आएगा लास्ट में, तो 1024 आ गया, प्लस क्या बच जाएगा 4, ठीक है। तो आपको ऐसे परफेक्ट स्क्वायर तक वहां पहुंचना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही अलग दे देगा, ठीक। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा ये परफेक्ट स्क्वायर, प्लस ये 4 वैसे ही हो जाएगा, डिवाइड बाय आप क्या करेंगे 32 का डबल, ठीक, 64 हो जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 और ये 24, तो 6 आ जाएगा 1/16, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पॉइंट आप लगा लेंगे 0, 16 छक्का 96, तो ये हो जाएगा 0.06, तो 32.06 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक सब में वही करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको ब्रेक कर लेना है। तो 4910 है तो 4900 हो जाएगा, जो कि 7 का होता है, 70 का, ठीक है। तो 70 आप अलग कर लीजिए, प्लस में आ जाएगा 10, तो 10 है डिवाइड बाई 70 का डबल हो जाएगा 140, तो ये कट जाएंगे, 14 है तो 0.0 और ये 100 हो जाएगा,
70.07 आ जाएगा। ठीक है, तो उससे ध्यान पे, तो 70.07 आपका आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, आपको ये पॉइंट में जो 07 या कुछ है तो उसकी नियर अबाउट में भी ऑप्शन में रहता है नियर अबाउट, तो आप उसको भी पिक कर लेंगे। ठीक है, कभी कभी एग्जैक्ट पूरा नहीं दिया जाता है तो नियर अबाउट भी दे देता है, तो आप उसको ध्यान रखेंगे। ओके, बात करें इसकी, देखिए ये 571 था, तो आप इसको कर सकते हैं 576 माइनस 5। तो आप यहाँ से देखेंगे 576 जो है वो 24 का है। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या आ जाएगा, 24 आप बाहर कर लेंगे, माइनस में क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 24 का डबल 48। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/9 और ये 8 है तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो 1 पॉइंट ये जो आप डिवाइड करेंगे तो 9.6 आपका 1/0.96 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको यहाँ पॉइंट कैसे करके यहाँ 10 कर सकते हैं, फिर यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये 96.1 आ जाएगा, 4 बच जाएगा, 0 आप फिर बढ़ा सकते हैं 40, तो ये ऐसे ही आ जाएगा 9 मतलब कि 4 होल तक। ठीक, 0.14 क्लियर। तो पॉइंट के बाद आप मतलब कि नियर अबाउट भी लेंगे तो भी कोई बात नहीं है, तो 24 में से ये देखिए घटेगा अब। ठीक है, तो 23.86 इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से नॉन परफेक्ट जो है और परफेक्ट हमने दोनों क्लियर कर लिए हैं, स्क्वायर और क्यूब का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए, तो आज यहीं ख़त्म करते हैं आज का सेशन।